एक ना बहुत फ़नी मैंने रील 2-4 बार आ चुकी है मेरी फ़ीड में कि जब ब्रेकअप होता है ना, तो लड़की पहले कुछ ब्रेकअप के जस्ट बाद रोएगी, अपने दोस्तों के साथ बात करेगी, अपने इमोशंस निकालेगी और फिर 2-4 हफ्तों बाद शी इज़ ओके, शी इज़ मूव्ड ऑन। बट वहीं वो लड़का पहले 2-4 हफ्ते मौज कर रहा होता है, मैचो बन रहा होता है, इमोशंस नहीं सोच रहा होता, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ब्रेकअप से। 2-4 हफ्ते बाद जब लड़की मूव ऑन कर चुकी है, तब लड़के को हिट होता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ? आई मिस हर। तो लड़की ब्रेकअप के बाद मिस कर रही होती है और लड़का उसके 2-4 हफ्ते बाद मिस कर रहा होता है, जब तक लड़की को मिस खत्म हो जाता है। दैट इज़ ब्यूटीफुल। बट द पॉइंट इज़ कि लड़कियाँ थोड़ी जल्दी जो चीज़ होती है उसको उन्हें उसी वक़्त करना होता है। दैट्स द फीमेल काइंड ऑफ नेचर या ना, कि कियोस्क को ऑर्गेनाइज़ करने में हमें खुशी मिलती है बेसिकली। बिल्कुल। ये ह्यूमन नेचर है। अगर इस टेबल पे 4 चीज़ें पड़ी हैं ना एंड समबडी लाइक मी, उसको लगेगा ये ठीक से पड़ी हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। इस पे कहीं धूल तो नहीं है, इसे फिक्स कर देते हैं। हमारा नेचर इज़ फिक्सिंग। सिमिलरली विद मेन, उनको शुरू से ये एस्केपिज़्म सिखाया जाता है जहाँ तक मुझे लगता है। इमोशन से भागो। भागो उनको। हैव यू एवर सीन अ मैन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू? हार्डली। आई हैव सीन वन, आई थिंक 1 और 2 ऑफ माय क्लाइंट्स, जो कभी बिकॉज़ दे आर माय क्लाइंट्स, तो वो बैठ के व्हाइल डिस्कसिंग समथिंग रो लेते हैं। बिकॉज़ आई एम अ थेरेपिस्ट, कैन दे गो क्राई टू देयर मॉम? हार्डली कभी। कैन दे गो क्राई टू देयर डैड? हार्डली कभी। वो तो फिर हमारी ईगो प्ले करने लग जाती है रोल। उनको मैचो बन के रहना सिखाया जाता है। इवेंचुअली इमोशंस के साथ डील करना आई थिंक चाइल्डहुड से ही, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दोनों को आना चाहिए। दोनों द को आना मोर चाहिए। यू क्लोज टू योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, उतना ही आप आगे जाके उनके साथ डील कर पाओगे और आप किसी को हर्ट नहीं करोगे। तो इसीलिए शायद लड़कियाँ जल्दी इमोशन से डील कर लेती हैं और लड़कों को बाद में हिट होता है कि ये भी इमोशंस फ़ील हो रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं फ्रेंड्स का रोल समझना चाहूँगी। क्या रोल होता है फ्रेंड्स का ब्रेकअप के बाद? हाँ, ये फनी है। किसी किसी के तो कहेंगे हमने पहले ही कहा था, हाँ। ये तो सही नहीं है। फ्रेंड्स क्या, फैमिली भी ऐसी करती है। हाँ। सो समवेयर डाउन द लाइन वो कंसोल भी करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं और वो आपका गो टू पर्सन भी बन जाते हैं। बेसिकली दैट्स नॉट योर ब्लड, बट समवेयर डाउन द लाइन टेक्स द स्पेस एंड गिव्स यू दैट कंफर्ट व्हिच यू प्रॉब्ली कैन नॉट गो एंड सीक फ्रॉम योर ब्लड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ ब्लड में बायसनेस होगी, इट्स होगी, ब्लड। होगी। नो मैटर व्हाट, दे विल नॉट लाइक द अदर पर्सन। बट जिसका ब्रेकअप हुआ होता है ना, वो सोचता है मुझे कोई नहीं समझ रहा। मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, मेरे को जो पेन हो रहा है, कोई नहीं समझेगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी को नहीं बताना कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, कोई नहीं समझेगा। क्योंकि कोई इसलिए नहीं समझेगा, इसलिए हमें उस समय ऐसे फ़ील हो। देखो, अगर मेरे को चोट लगी है, इफ आई कट माय हैंड, मुझे दर्द हो रहा है। माय मॉम इज़ नॉट डीलिंग विद इट, माय या डैड, माय हस्बैंड, माय और वो तो सिस्टर, दिख रहा है। नोबडी इज़। चोट जिसको लगी है, दर्द तो उसी को होगा। हाँ। सामने वाला क्या करेगा? उसे कम्फर्ट कर देगा, उसे क्लीन करेगा, मेबी अ सोफ्रामाइसिन, अ बैंडेड और समथिंग, और वो अपना हीलिंग का टाइम हुँ। लेगा और हील हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट हैपेंस। फ्रेंड उस समय प्रॉब्ली वो बैंडेड, सोफ्रामाइसिन का काम करते हैं और मेमोरीज़ उस समय डेटॉल का काम करती हैं। सो लेट्स गेट रियल। Let's just ask from us expert. You're an expert, and people want to know what is the healthiest way to move on from a relationship then? The healthiest way to move on from anything is get close to your own self. The closer you are to yourself, the farther you will be from the rest of the things from the world. मेरी एनर्जी यहाँ है, आप यहाँ पर आओ। आपकी यहाँ है फाइन, मेरी यहाँ है। दिस इज माई बैलेंस। किसी दिन आपके पे मैं जा रही हूँ, किसी दिन मेरे पे आप आ रहे हो, दैट्स फाइन, पर मैं यहाँ स्थिर हूँ। हुँ। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अपने आप को इतना जानती हूँ, जहाँ पर मुझे आपकी ज़रूरत है एज अ सपोर्ट, एज अ पार्टनर। I want your time, I want your space, I want your energy, I want your, I want good conversations. The rest of the things can be balanced by both of us. हुँ। It is not about your big cars, your big houses. I think you must have heard Javed Akhtar saying कि 50 गज में मैं रहता हूँ, 4,500 गज में तो मेरा अहंकार रहता है। सो बेसिकली हमको बड़ी स्पेसेस नहीं चाहिए होती हैं, हमें छोटी स्पेस में अच्छी कॉन्वर्सेशन चाहिए होती हैं, जो प्रॉब्ली स्टारबक्स में बैठ के नहीं हो सकती, घर के पजामे टी शर्ट में होती हैं, आई थिंक। That बिल्कुल, is where you need to meet your partner. बिल्कुल सही। देन लेट्स से गिव मी अ प्लान ऑफ एक्शन। आज किसी का ब्रेकअप हुआ है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दे शुड डू कि वो एक हेल्दी वे में मूव ऑन भी कर सके, खुद से प्यार भी कर सके, कोई गलतियाँ ना करे, कोई टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट ना करे? पहले तो अंडरस्टैंड ना कि टॉक्सिक पैटर्न आप करते आए हो या नहीं। हाँ। लेट्स से इट्स अ फर्स्ट ब्रेकअप और लेट्स से किसी का ब्रेकअप है, तो इट इज़ गोइंग टू हर्ट। हुँ। कहना कि मुझे रोना नहीं आ रहा, आप अपने इमोशन को हाइड कर रहे हो। आपको रोना आ रहा है, आप रो, रो प्लीज़ रो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्राई, टू लेट इट आउट ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल। उसके बाद गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप। जो आपका काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे तो आप धरती पे पूरा करने आए हो, आपको करनी करनी है। हुँ। सो एटलीस्ट डू दैट, एंड द मोस्ट हेल्दी वे टू डील विद इट इज़ दैट गो फॉर थेरेपी, सीक हुँ। प्रोफेशनल हेल्प। अंडरस्टैंड जो इमोशंस को आप एज अ लेमैन लेबल नहीं कर सकते,
थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकता है इन बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू फीलिंग. Go to them, get your nervous system regulated, get a hand of your own self, and then probably go to the stage of moving on. सडनली ग्रीफ तो है, आई टोल्ड यू इट्स लाइक ग्लिटर, वो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो रहेगा, उसको सेटल होने का टाइम दिया जाता है. एंड यू नो द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ इज दैट द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट इज इंडिफरेंस. It ends at indifference and not hate. What do you Hate, mean by that? if I hate somebody, that person is always on my mind. या मैं रिवेंज प्लान कर रही हूँ या मैं उसका बुरा सोच रही हूँ, है तो वो मेरे अंदर. दिमाग में. प्यार से प्रॉब्ली 3 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल वर्ड में मैं उसको दिल से चाह रही हूँ या जो भी है, खत्म कहाँ पे है? जहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा. वो कहाँ नहीं पड़ता? व्हेन यू आर इंडिफरेंट. The opposite of love cannot be hate. It has to be indifference. It is not mattering you anymore after indifference. How do you reach that stage of life? By getting close to who you are, understanding who you are and what you want in life. Do you really think if after a breakup I focus on myself, मैं अपनी needs पे focus कर रही हूँ, अपने आप को समझ रही हूँ, I will be able to move on? जो आप दूसरे में ढूंढ रहे हो, वो आप खुद में खुद ढूंढो. में ढूंढूं. अगर मुझे सामने से प्यार चाहिए और मैं खुद को प्यार कर लूंगी तो मुझे सामने से प्यार मिल जाएगा. पर अगर मैं अपनी वैकेंसी किसी और के ऊपर डाल रही हूँ तो दोनों जगह वेकेंट हो जाएंगी. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट्स से ये 2 कप्स पड़े हैं यहाँ पे, ये बड़ा है, ये छोटा है. इस कप में मैं इस कप का सारा मटेरियल इसमें पोर कर दूंगी तो ये भर के ओवरफ्लो करेगा. इसकी इतनी ही कैपेसिटी है लेने की, इसमें और नहीं भरा और जाएगा. नहीं है. उसके बाद ये खाली हो गया, फिर मैं इसके मटेरियल को इसमें वापस डाल रही हूँ तो ये तो बड़ा है, इसमें तो वैकेंसी रह गई. दैट्स हाउ ह्यूमन पार्टनरशिप्स आर. यू कांट फिल बियॉन्ड अ लिमिट. उसको ज़रूरत ही उतनी है, आप ज़्यादा देके क्या करोगे? आप अपने आप को खाली कर रहे हो. फिर आप में ज़्यादा जगह है, वो आपको उतना नहीं दे पाएगा, तब भी आप क्या करोगे? अंडरस्टैंड योर स्पेस. और दोनों आधे आधे भी रहें तब भी चलता है, बढ़िया चलता है. What a beautiful way to explain this. आई थिंक दैट्स हाउ ह्यूमन पार्टनरशिप्स आर एंड दे शुड बी. I have one more thing that I wanted to ask. लोग ना ब्रेकअप के बाद सोचते हैं कि काश मैंने ये चीज़ नहीं की होती, काश मैंने ये डिफरेंटली किया होता. एंड देन दे रूमिनेट ऑन इट कि मे बी ये करने से शायद मेरी रिलेशनशिप बच जाती. तब क्या सही है तरीका इस चीज़ से डील करने का? ब्रेकअप तो हो चुका है, हम्म. अलग तो आप हो चुके हो. मेरे हिसाब से एज अ साइकोलॉजिस्ट, आफ्टर अ ब्रेकअप गोइंग बैक इज नॉट द राइट थिंग टू डू. रूमिनेटिंग ऑन कि मैंने ये ऐसे किया होता, वो वैसे किया होता, तो अंडरस्टैंड शायद वही आपकी लर्निंग है. मे बी वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई ही आपको ये सिखाने के लिए थी. अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स कि हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं. इमोशनल इंडिपेंडेंस हमारा लेसन होता है, वो सामने वाले का नहीं होता है. तो इमोशनल इंडिपेंडेंस इज प्रोबेबली द लेसन आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन लर्न हार्ड वे फ्रॉम फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स. अग्रीड. एंड जो हम सोच रहे हैं ना काश मैंने अलग किया होता, कीप दैट इन माइंड फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप और तब करो. इंडीड, उसे बिल्कुल करो. अलग भी क्या अलग करते ना, बेटर इमोशंस को हैंडल करते हैं. दैट्स इट. सारी की सारी बात घूम के अटेंशन पे ही आ जाती है. अल्टीमेट गेम इज अटेंशन. कैसे? ऐसे ही कि अब मैं और आप एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे पे टाइम नहीं दे रहे हो, तो मेरे लिए प्यार और टाइम किसके लिए जाके वेरी कर रहा है? अटेंशन नहीं मिल रही है ना मुझे वही चाहिए आपसे. अल्टीमेटली कियोस वहीं से शुरू होगा कि मुझे टाइम नहीं दे रहे, या लेट्स से कोई और रीज़न भी है, बट अल्टीमेटली डिस्कशन नहीं हो रहा है, हमारी बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या नहीं मिल रहा है? अटेंशन नहीं मिल रही है. आई थिंक इस चीज़ से बहुत लड़कियां रिलेट करेंगी. आधी से ज़्यादा लड़कियां रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यही फेस करें कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता. तो इस चीज़ पे लड़कों के लिए क्या मैसेज है और लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका? लड़कियों के लिए इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना ही तुम्हारी लाइफ का गोल है, जो मर्जी करो, यही सीखना पड़ेगा इन दी एंड. लड़कों के लिए विमेन आर अर्निंग, वो घर से बाहर निकल रही हैं, सब कर रही हैं. इमोशनल अवेलेबिलिटी रखनी शुरू करो. दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू अदर दैन योर इमोशनल अवेलेबिलिटी. And I think the next generation is really bringing it on, and I'm very happy to see the Gen Zs, doing it and beautifully managing it. So that is a good thing. तो Emotional availability, I think उनके लिए it's very important to be emotionally available for the women around them. उसकी happiness, उसकी smile से आपको पता चलेगा कि उसका partner उसके लिए कितना है और कितना नहीं है.
That's true. But is it right that women want attention and if they're asking for too much? इट इज़ नॉट राइट इफ दे आर आस्किंग फॉर टू मच, इट मीन्स अगेन वो अपने अंदर का कुछ मिसिंग सामने ढूंढ रही हैं। Hmm. फिगर आउट आप में क्या नहीं है, उसको ढूंढो पहले। But how do you know you are asking for too much? मतलब मैं मेरे को सही लग रहा है जो मैं मांग रही हूँ, सामने वाला इंसान कह रहा है यू आर आस्किंग फॉर टू मच। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज आ जाता है वहाँ पर। कैसे? ऐसे कि आपको समझ होनी चाहिए कि मैंने इतना दिया है, मुझे इससे 10% 20% ज़्यादा मिल जाएगा, अब सडनली मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा। Hmm. तो प्रॉबली मैं स्टेप बैक करूं और देखूं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और सामने वाला मेरे लिए और क्या कर सकता है, और वहाँ पे मैं बैलेंस बनाऊं। आई शुड नो माई बाउंड्री ऑफ इवन आस्किंग बिफोर गिविंग। इफ आई एम गिविंग टू मच, लाइक आई गेव यू कप्स वाला एग्जाम्पल, सामने वाले के पास स्पेस उतनी है, आपने ज़्यादा दे दिया और उसने कम दिया, वो आपका माइंड सेट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसके लिए भी और आपके लिए भी। आओ। एक और चीज़ होती है जब हम ब्रेकअप करते हैं ना, हमारे पास हमारे एक्स का ना सामान पड़ा होता है, उसकी दी हुई गिफ्ट्स, उसकी दी हुई चीज़ें, मे बी उसकी टी शर्ट, मे बी उसका कोई हेयर बैंड और समथिंग चीज़ें हमारे पास पड़ी होती है और हम ब्रेकअप के बाद सोचते हैं इन चीज़ों को करे क्या, इन्हें फेंक दे, इन्हें वापस करे, इन्हें जला दे, इन्हें डोनेट करे, क्या करे उन चीज़ों का। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।